नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डी के सर। दोस्तों हम कह रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्ययन परीक्षा की बात करते हैं। उसके द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका मैथ है, इस मैथ के पेपर का दोस्तों हम कह रहे थे सोल्यूशन। क्या कह रहे थे दोस्तों? हम सोल्यूशन कह रहे थे। और सोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों कौन से टेस्ट का कर रहे थे? हम कह रहे थे आपके माइनर टेस्ट 4 का। कौन से टेस्ट का करे दोस्तों? आपके माइनर टेस्ट 4 का कर रहे थे। अब तक दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपकी 45 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। बाकी पूरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूँ आपको, पहले खुद को प्रैक्टिस करनी है, खुद को प्रयास करना है, खुद को सोल्यूशन उसका निकालना है। जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ मजबूत होगी, आपका कैलकुलेशन करने का तरीका बदलेगा, साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो, कलाम के टेस्ट देना चाहते हो, अब तक 60 टेस्ट हो चुके हैं। कलाम टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो और इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, आपको बिल्कुल क्लीन पीडीएफ चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपना ऐप के ऊपर नाम है दोस्तों आपका पीएपी बाय डी के सर। पीएपी बाय डी के सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके अब तक के जो जितने भी टेस्ट हुए सेकंड ग्रेड के, वो सारे अपलोड हो चुके हैं। अब तक के सेकंड ग्रेड के दोस्तों सारे टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वो भी पीडीएफ इनकी उपलब्ध हो चुकी है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ सॉल्यूशन भी दोस्तों यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। पीडीएफ भी आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको यहाँ पर अपलोड होगी। कहाँ पर? पीएपी बाय डी के सर ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों यदि आप फर्स्ट पेपर में भी अभी पीछे हो और फर्स्ट पेपर की भी और भी अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों ये भी आप इस ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, जिस टेस्ट और आपके मॉडल टेस्ट आधारित आपके प्रश्न पत्र होने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी का वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा दोस्तों, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। यदि आप कंटिन्यू बनाए रखते हो, पर जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, साप्ताहिक टेस्ट देते हैं, साथ साथ रिविजन देते हैं, वीडियो भी कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको इस एग्जाम से बाहर को नहीं निकाल सकता। आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आप खुद कहोगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कब पता चलता है? क्योंकि एमसीक्यू एनालिसिस से, अपने आकलन से दोस्तों अपने आप में पता चल जाता है कि अपनी तैयारी कितनी मजबूत है। और यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और पहली बार टेस्ट देते हो और उस टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो दोस्तों आपकी वो थ्योरी उतनी तैयार नहीं है जितनी आप सोचते हो। जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप डेली मॉक नहीं लगाओगे, जब तक आपकी तैयारी बेस्ट नहीं हो सकती। क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों आप तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हो, अपने उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। किसके माध्यम से? केवल और केवल एमसीक्यू के माध्यम से। तो वो सभी तो आप जानते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, तो थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम लगा। और वहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा सोल्यूशन किया, उसकी वजह से थोड़ा अपने क्वेश्चन बड़े हो रहे थे। ये दोस्त ने बोला कि सर थोड़ा शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दूंगा तो फिर जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसका पता नहीं चलेगा कि सर आपने ऐसा कैसे किया है यहाँ पर। ठीक है, जो ऐसा भी तो स्टूडेंट है ना, कोई ऐसा दोस्त भी है जिसको वो क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा होगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन करवाना, पेपर यदि 2.5 घंटे का होता है तो सॉल्यूशन लगभग 6 घंटे का होता है आपका। आप सभी देख सकते हो, अन्य जो कोचिंग है उनके वीडियो देख सकते हो, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हो कितने घंटे कराए हुए हैं। यदि 2.5 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो देखना, मैं आराम से कह सकता हूँ लगभग 50 से 30, 40 से 50 क्वेश्चन की वो टिक लगाते हैं सीधे डायरेक्ट कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? देख सकते हो इल्डर जो आपकी एकेडमी है दोस्तों, उसके टेस्ट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है 1-2, उसका देख लेना। बाकी अन्य कोचिंगों के जो टेस्ट होते हैं उनके देख लेना यूट्यूब के ऊपर वीडियो, कितने क्वेश्चनों को वो सीधा टिक लगाते हैं, कितने क्वेश्चन सोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, वो स्पीड के चक्कर में करवाते हैं दोस्तों। अब उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो ये 10 साल तक पढ़ा रहे हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो पता है कि ये ऐसा होगा सीधा। लेकिन जिस स्टूडेंट को वास्तव में नहीं आ रहा, तो उस स्टूडेंट का क्या? भाई जिस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का तरीका ही नहीं आया, जब वो क्वेश्चन उसने सामने देखा, उसे यही नहीं पता चला कि इसका सोल्यूशन कैसे करूँ मैं, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? तो आपको जीरो से सभी दोस्तों को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन देखिए, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके कोट पाई बाई 24 का मान क्या है। कोट पाई बाई 24 का दोस्तों हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कोट थीटा की बात करते हैं, कोट थीटा की बात करते हैं दोस्तों। और कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम थीटा के बराबर दोस्तों क्या रखें, थीटा बराबर यदि हम रखें दोस्तों पाई बाई 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देखिए आपका तो कोस 2 इंटू पाई बाई 24, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? कोस पाई बाई 12। और इसका मान कितना होता है दोस्तों आपका? √3 + 1/2 √2 होता है। ठीक है,
और वही बात करें दोस्तों आपकी साइन की लिखें, तो साइन दोस्तों आपकी पाई 12 का मान कितना होता है आपका, होता है √3 - 2√2। ठीक है, सीधे मान रखो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 + √3 + 1/2√2 अपॉन साइन 2θ का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका √3 - 1/2√2। तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या है, आपने यहाँ से देखो 2√2 लगते लेंगे तो 2√2 + √3 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों आपका √2 अपॉन √3 - 1/2√2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अपना 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या अपना यहाँ से अपना बचा 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब देखो √3 - 1 है, ऐसा नहीं आ रहा अपने ऑप्शन के अंदर, तो इसका परिमेयकरण करवा दो। क्या करवा दो दोस्तों, परिमेयकरण करवाते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू क्या आ जाएगा आपका √3 + 1 अपॉन √3 + 1, यह आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो दोस्तों इसका परिमेयकरण करवाएंगे, अंदर गुणा होगा ये, तो यहाँ से देखो √2 √3 से गुणा होगा दोस्तों, तो क्या आएगा आपका 2√6 आ जाएगा, प्लस देखो आपका 2√2 + 1 से गुणा होगा तो 2√2 आ जाएगा, प्लस √3 × √3 9 आ जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा दोस्तों आपका, और प्लस √3 और प्लस का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन देखो a + b a - b a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1। तो यहाँ से कितना है अपना, देखिए दोस्तों यहाँ से आ गया 2√6 + 2√2 + 3 √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, 9 नहीं आएगा आपका, 3 आएगा, ऐसे 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 2√3 + 3 और 1 4 बटा दोस्तों 2 का भाग चला जाएगा तो √6 + √2 + √3 + 2 आपका राइट आंसर जाएगा। देखो भाई √6 + √2 + √3 + √2 आपका राइट आंसर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन की बात करते हैं √6 √2 √3 + 2, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यदि x + 1/x = 2 cos α, तो x पावर n + 1/x की पावर n का मान क्या होगा। यदि x + 1/x = 2 cos α, देन x पावर n + 1/x की पावर n का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें x + 1/x बराबर दे रखा है हमें 2 cos α, क्या दे रखा है हमें 2 cos α दे रखा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपका 1 + x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आपका 2 cos α का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका x² + 1/x² + 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 cos² α आ जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x² + 1/x² बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 उधर चला जाएगा तो 4 cos² α - 2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x² + 1/x², यहाँ से 2 बाहर लूँगा कॉमन तो 2 cos² α - 1। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका cos 2θ बराबर क्या होता है आपका 2 cos² α - 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² + 1/x² बराबर क्या आ गया दोस्तों आपका, कितना आ गया भाई 2 cos 2θ यानी 2 α आ जाएगा दोस्तों आपका, ये आ गया यहाँ पर आपका। इसी प्रकार दोस्तों हम क्यूब करेंगे, अब क्यूब को करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है आपका x³ + 1/x का होल क्यूब करें दोस्तों, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 cos α का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका देखो x³ + 1/x³ प्लस 3xy, तो क्या आ जाएगा आपका 3x + 1/x, यह आ जाएगा दोस्तों आपका बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब 8 cos α। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x + 1/x का मान कितना है आपका 2 cos α, कितना है 2 cos α। तो x³ + 1/x³ प्लस क्या आ जाएगा आपका 2
3 2 कोस एल्फा बराबर आ जाएगा दोस्तों 8 कोस क्यूब एल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 कोस क्यूब एल्फा। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 8 कोस क्यूब एल्फा माइनस का 6 कोस एल्फा। तो यहाँ से दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे दोस्तों आपका यहाँ से, या यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 कोस क्यूब एल्फा माइनस 3 कोस एल्फा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, थ्री थीटा का। अरे कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो 2 कोस 3 एल्फा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है यार आपका, देखो पहले का देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है 2 कोस एल्फा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है 2 कोस 3 एल्फा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 2 कोस 4 एल्फा आ जाएगा। क्या जाएगा 4 एल्फा। तो ये चलता रहेगा दोस्तों। तो हमें एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन निकालना था, तो क्या जाएगा 2 कोस एन थीटा आ जाएगा। यस, ये पूरा सोल इसीलिए क्या है। अब देखो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो, ये आ गया 3 आ गया कोस आ गया, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो क्या जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन बराबर है 2 कोस एन थीटा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों अपना, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 कोस एन एल्फा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए दोस्तों। क्या याद करनी है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। चलो भाई सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं की से मीनार की शीर्ष से उन्नयन कोण पूरक है। चलो मान लीजिए ये अपनी मीनार है, ठीक है। इसके दोस्तों इस मीनार के बिंदु से ये तो बिंदु है अपना कितने मीटर पर, 32 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर ये पूरी दूरी हो जाएगी दोस्तों आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी 32 मीटर। और एक बीच में पड़ जाएगा दोस्तों अपना, ये कौन सा बिंदु है आपका, एक 18 मीटर पर दोस्तों। ये यहाँ से 18 से हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेकर दोस्तों 18, यहाँ से 18 मीटर हो जाएगी। ठीक है भाई। अब दोनों कोण क्या है दोस्तों, एक दूसरे पूरक है। यदि ये थीटा डिग्री है दोस्तों आपका, ये कोण थीटा डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। एक दूसरे के पूरक दे रखा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90 माइनस थीटा। क्या दे रखा है, उन्हें कोण के दे रखे दोस्तों आपके पूरक दे रखे। चलो भाई ये हो गया अपना। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने त्रिभुज के माध्यम से करते हैं। त्रिभुज ए, अच्छा दिया नहीं कि मैंने, ए बी सी और डी दे देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं दोस्तों हम। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा की बात करते हैं दोस्तों अपन, हमेशा टेन थीटा तो देखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार। तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों आपका बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और बी सी का मान दोस्तों में कितना दिया हुआ है 18 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बी अपॉन 18। चलो दोस्तों ये तो हो गया अपना। अब दोस्तों हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी आ जाएगा आपका। डी अपॉन बी डी आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा। और बी डी का मान टोटल कितना दिया हुआ हमें 32 मीटर, 32 आ जाएगा दोस्तों। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, आपकी कोट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका कोट थीटा के बराबर। तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा आपका 32। अब देखो इसको वापस 10 में चेंज करते हैं हम, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, 10 बराबर दे रखा है हमारा, देखो समीकरण नंबर 1। तो कोट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, देखो हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा
बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी अपॉन 32। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 32 अपॉन ए बी। आप देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ए बी अपॉन 18 बराबर किसका हो जाएगा आपका, 32 बटोन ए बी के। तो ए बी का मान तो निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 32 इंटू 18, 32 इंटू 18। तो ए बी स्क्वायर बराबर करो भाई, 18 दूना क्या होता होगा दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, 3 18 3 54, 54 3 57, 576 हो गया। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट 576, और 576 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 24 होता है। तो ए बी बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 24 आ गया, 24 आ गया राइट आंसर। तो देखिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ए बी बराबर 24, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स का उच्चिष्ट मान है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स का उच्चिष्ट मान है आपका, वो क्या है दोस्तों, तो इसको सीधा याद कर लो आप, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों आपका, न्यूनतम तो मान होता है आपका माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अधिकतम, ये तो क्या हो जाएगा आपका अधिकतम, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूनतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4, उच्चिष्ट मान तो पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 4 है तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला, तो ये मान रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या जगह, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर है, पाई बाई 4 से। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है आपका। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों अपना मान, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। साइन 36 डिग्री, साइन 32 डिग्री, साइन 108 डिग्री, साइन 144 डिग्री का मान कितना है। साइन 36 डिग्री, साइन 32 डिग्री, साइन 108 डिग्री, साइन 144 का मान कितना होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या जाएगा आपका, साइन 36, साइन 32 डिग्री, साइन 108 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 36, 180 माइनस 72 सॉरी, साइन 180 माइनस 72, और ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 180 माइनस 36 क्या हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री। तो यहाँ से साइन 180 माइनस 72 यानी दूसरे चतुर्थांश में तो क्या हो जाएगा आपका, साइन 72 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, साइन 36 ही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या बन गया दोस्तों अपना, ये बन गया आपका साइन 36 साइन 72 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 72 बन जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको। तो यहाँ से देखो दोस्तों हम मान जानते हैं, साइन 36 का मान कितना होता है दोस्तों आपके, साइन 36 डिग्री का मान होता है आपका रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन कितना होता है दोस्तों आपका 4। साइन 36 डिग्री का मान कितना होता है आपका, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। वही बात करें आपके साइन 72 डिग्री का मान कितना होता है आपका दोस्तों, साइन 72 डिग्री का मान होता है रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मान रख दो दोस्तों आपका।
तो क्या जाएगा √10 - 2 √5/4 गुणा √10 + 2 √5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका ये रूट के अंदर गुणा में है तो अंदर चला जाएगा टोटल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो 10 - 2 √5, 10 + 2 √5/4 × 16 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, अंदर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना 5 करो इसको, 2 का स्क्वायर 4 ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 तो 4 × 5 = 20 अपॉन 16 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 16 में से 100 में से 80 20 के तो कितने बचे दोस्तों आपके √80 अपॉन 16 का होल स्क्वायर। आप देखो दोस्तों इसको कर सकते हैं हम, इसको हम कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ से हो जाएगा देखो स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 80 भाई रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर काट कैंसिल हो जाएगा तो 80 अपॉन 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो यहाँ से काट सकते हैं दोस्तों हम इसको 80 अपॉन 256 को काट सकते हैं आगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो 4 के भाड़े से काटे तो 4 दूनी 20 अपॉन 6 चौका 24 6 चौका 24 4 चौका 16 64। फिर से दोस्तों आप काट सकते हो किसे 4 के भाड़े से 4 × 20 अपॉन यहाँ से देखो 4 × 4 और 6 चौका 24 5/14 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/14 6 चौका 24 5/16 4 का भाग दे रहे हैं ना, मैंने 6 का दे दिया तो इसमें 6 चौका 24 लिख दिया मैंने, तो 4 6 का 24 होता है दोस्तों आपका, तो 16 आएगा तो 5/16 तो 5/16 देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल दे रखा 0 से π/2 में sin x + π/6 + cos x + π/6 का अधिकतम मान। अंतराल दे रखा है 0 से π/2 में sin x + π/6 + cos x + π/6 का अधिकतम मान क्या है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपना f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है दोस्तों हमारा sin थीटा cos थीटा। पूरा लिख देता हूँ पहले मैं। तो अंतराल क्या दे रखा है दोस्तों हमारा, अंतराल दे रखा है 0 से π/2 और अधिकतम मान निकालना है हमें दोस्तों sin x + π/6 + cos x + π/6 ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों यदि f(x) = sin थीटा + cos थीटा हो का अधिकतम मान दोस्तों, का अधिकतम मान थीटा बराबर कितना होता है आपका π/4 होता है। क्या होता है आपका π/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, हमें थीटा का मान कितना दे रखा है, हमें x + π/6 दे रखा है और थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें x + π/6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका, x + π/6 बराबर किसके हो जाएगा आपका π/4 के। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका π/4 - π/6। तो यहाँ से देखो दोस्तों हम यदि 12 लघुत्तम ले लें, ठीक है, 4 × 12 पाई -2 पाई। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका π/12, राइट आंसर क्या जाएगा आपका π/12। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा व 2x sec थीटा - y cosec थीटा बराबर 3 है तो x² + 4y² बराबर का मान कितना होगा। यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा व 2x sec थीटा - y cosec थीटा है ये आपका, तो दोस्तों 3 तो x² + 4y² का मान कितना होगा। त्रेपन की बात करें दोस्तों में तो क्या दे रखा है हमें 2y cos थीटा बराबर दे रखा है x sin थीटा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका x sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा 2 cos थीटा। अब देखो दूसरा में क्या दे रखा है
2x सेक थीटा y कोस सेक थीटा बराबर 3 दे रखा। ठीक है, यहाँ से देखो 2x सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं आपका 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ माइनस y कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं y का मान रख देता हूँ यहाँ पर। y का मान तो अपने पास आ गया, ये रहा y का मान। समीकरण नंबर 1 से y का मान रख देते हैं x साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा, कोसेक थीटा क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा बराबर 3। आप देखिए दोस्तों इसको कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा दोस्तों 2x कोस थीटा माइनस x 2 कोस थीटा बराबर 3 बचा। यहाँ से यहाँ पर देखो 2 कोस थीटा यदि हम लघुत्तम ले लें, 2 कोस थीटा हम लघुत्तम ले लें तो यहाँ पर क्या जगह 4x माइनस x, ठीक है 3। यहाँ से कितना हो गया दोस्तों आपका 3x अपॉन 2 कोस थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। 2x 3x अपॉन 2 कोस थीटा बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 कोस थीटा। x का मान तो आ गया दोस्तों अपने पास, अब y का मान और निकाल लेते हैं। y का मान आ गया था हमने शुरू में, ये रहा आपका y का मान। ठीक है, और यहाँ पर x का मान रख देते हैं, तो y बराबर x का मान दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। तो 2 कोस थीटा से 2 कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा अपना साइन थीटा बचेगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या रखा दोस्तों हमने, एक्स का मान क्या है अपने पास 2 कोस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4y का मान क्या है जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 1, तो 4 आ जाएगा दोस्तों अपना, क्या आ जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। व्यंजक दे रखा है दोस्तों में, व्यंजक दे रखा है कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस दे रखा है कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी है, कोस ए कोस बी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोस ए माइनस बी। और इन दोनों को साथ ले लेता हूँ दोस्तों, एक तो ले लेता हूँ मैं आपका कोस ए माइनस बी अपना जो बच गया वो, और कोस प्लस हो जाएगा दोस्तों कोस ए प्लस बी हो जाएगा ये आपका, प्लस कोस ए प्लस बी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस स्क्वायर बी माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस लिख सकता है इसको साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर बन जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर ए। तो अतः केवल ए पर आश्रित, ए पर आश्रित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए समीकरण 2
कोस 1 की पावर x बराबर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x क्या हलों की संख्या है दोस्तों, क्या यह हलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, हमें यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 2 कोस 1 की पावर x बराबर दे रखा है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x, क्या हलों की संख्या हमें निकालनी है, हलों की संख्या निकालनी है। दोस्तों LHS की बात करते हैं सबसे पहले। 2 कोस 1 की पावर x दे रखा है, का अधिकतम मान दोस्तों 2 हो सकता है, क्योंकि कोस का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 2 हो सकता है, क्योंकि कोस का अधिकतम मान 1 होता है, मान 1 होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। तो RHS की बात करते हैं दोस्तों, आप RHS की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका समांतर माध्य ग्रेटर देन होता है आपका गुणोत्तर माध्य, जहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है आपका 2 होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x से का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, न्यूनतम मान हो जाएगा आपका 2 होगा। और यह तभी संभव है जब, यह तभी ही संभव है जब 5 की पावर x बराबर 1 हो, 5 की पावर x बराबर 1 हो। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x पावर 0 रखेंगे तो दोस्तों आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि x पावर 0 रखेंगे, यदि x पावर 0 रखेंगे, ठीक है, तो LHS देखो सबसे पहले। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 कोस 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का 1 हो जाएगा 2 कोस 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो RHS क्या आ रहा है आपका 2 आ जाएगा। RHS क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कोस 1 है, नॉट इक्वल टू आगा तो किसको 2 के बराबर, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। अतः LHS सॉरी ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका नॉट इक्वल टू 2 के बराबर। अतः दोस्तों आपका LHS, अतः है LHS हमेशा दोस्तों आपका लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और RHS क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अतः कोई हल नहीं है, कोई विनिष्ट बिंदु नहीं आ रहा तो कोई हल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। W बराबर AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी का रूपांतरण नाम, रूपांतरण नाम आपका द्विरेखिक रूपांतरण, मलिशियस रूपांतरण भी हुआ, रैखिक भिन्नात्मक रूपांतरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी बड़ी थी, 1-2 क्वेश्चन और है उनके, कल क्लास तो और ईजी हो गया क्योंकि ग्रेजुएशन का टॉपिक है तो 7 पूरे क्लास एक साथ हो जाएंगे। 10 देखो दे रखा है हमें कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3 तो मान है दोस्तों। तो इनको भी कोस को भी किसमें 10 में चेंज कर लो। तो 10 में चेंज करेंगे दोस्तों क्या करते हैं हम कोस इनवर्स 4 देखो अब 4/5 बराबर थीटा मानते हैं दोस्तों आपका। तो कोस 4/5 बराबर क्या जाएगा कोस थीटा। अब देखो ट्रायंगल नियम से दोस्तों कोस क्या होता है आपका आधार बटा करण होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों आपका लंब क्या जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका 3/4 आ जाएगा। तो मान रखो दोस्तों आपका टेन इनवर्स कितना जाएगा आपका 3/4 प्लस दोस्तों आपका टेन इनवर्स 2/3। अब देखो स्पीड में कैसे होता है, इस प्रकार से होता है आपका क्वेश्चन। अब देखो हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है आपका। तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। अब देखो 10 से 10 हट जाएगा, यहीं पर हटा दो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो 12 लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा आपका 4 × 12 तो 3 × 9 प्लस 4 × 12 तो 4 दूनी 8 अपॉन क्या जाएगा 12 लेंगे लघुत्तम तो 4 × 12 12 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 12 तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 12 में 6 गए तो 6 17/6 ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17/6 आएगा दोस्तों। तो कितनी स्पीड में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 साइन इनवर्स 0.6 का मान है
टू साइन इनवर्स 0.6 का मान है। तो देखो यहाँ पर हम कोस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सॉरी, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए दोस्तों, साइन टू थीटा क्या होता है आपका, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो हमें थीटा बराबर दी, थीटा बराबर में क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 0.6 माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे को साइन थीटा का मान कितना आपका 0.6, 0.6 है ना, तो कोस थीटा का मान निकाल लो यहाँ से। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1.0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 1/6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों आपका। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 0.36। अब देखो 1 से दोस्तों हम यदि देखो यहाँ से घटाते हैं 1.00 मान लेता हूँ, 0.36 घटाते हैं, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 3, तो 1.34 बचेगा दोस्तों आपका। सॉरी, 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे दोस्तों, 0.64 बचेगा। तो रूट 0.64 हो गया दोस्तों आपका, क्या हो गया आपका रूट 0.64, और किसका होता है आपका 0.8 का मान होता है। 0.8 का मान कितना होता है आपका रूट 64 होता है। ठीक है, ये हो गया अपना। तो कोस थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया, तो यहाँ पर मान रख दो। ठीक है, साइन टू थीटा क्या था आपका 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये तो हमें निकालना था मान, और इसकी जगह देखो हमने थीटा माना है, इसकी जगह हमने थीटा माना है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 0.6 है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा का मान कितना है 0.6, कोस थीटा का मान कितना है अपना 0.8 आया। ठीक है, यहाँ से देखो पॉइंट से इस पॉइंट को 10 आ जाएगा, इस पॉइंट का भी 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 12 अंटे 96, 96/100, तो यहाँ से क्या जगह 0.96, 0.96 देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बस बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स की बराबर 0 के अंतराल -π/4 से π/4 है। विभिन्न मूल्यों की संख्या क्या होगी, विभिन्न मूल्यों की संख्या क्या होगी, ये भी बड़ी प्रश्नावली है वैसे देखे तो, हल बड़े हो जाते हैं इनके। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी हमें वैसे तो, ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सीधा शुरू करते हैं, टाइमिंग बचाना है ना हमें। अब देखो मैं पूरा प्रश्न दोबारा लिखूंगा, इससे अच्छा तो यहीं पर कर देता हूँ। ये अपनी डिटरमिनेंट है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे C1 को चेंज करेंगे, C1 + C2 + C3 करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो फास्ट कैसे होता है, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स आ जाएगा आपका। तो ये सभी में आएगा साइन एक्स 2 कोस एक्स, साइन एक्स 2 कोस एक्स। ठीक है, ये तो आएगा सभी में, साइन एक्स 2 कोस एक्स, साइन एक्स को 2 एक्स, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, यह आ जाएगा आपका कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। जो आप बोलते हैं ना फास्ट कैसे होता है, इस प्रकार से होता है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये तो सभी कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं फास्ट बता देता हूँ। कोस एक्स और दोस्तों क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है भाई, यह हो गया आपका। तो यहाँ से दोस्तों अब इसको बराबर किसके बराबर दे रखा है, हमें 0 के बराबर दे रखा है। अब इसको तो आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है, इसको तो हम आराम से हल कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, इसको हल कर लेते हैं एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका दोस्तों कोस एक्स, तो ये वापस आ जाएगा दोस्तों आपका कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स। ठीक है, उल्टा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों आपका साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, और इसको करेंगे दोस्तों हम, तो क्या आ जाएगा देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है,
कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस का कोस एक्स साइन एक्स, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, चलो प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का कोस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से देखो दोस्तों आपका इस कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये माइनस माइनस दोस्तों ये भी प्लस आएगा आपका, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा आपका, एक बचेगा दोस्तों आपका, माइनस का प्लस वाला बच जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस ही कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से प्लस आ जाएगा दोस्तों आपका कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए दोस्त अपना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा अपना, फिर भी मैं पूरा बता दिया मैंने, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, इस एक से देखो आपका जो अपना एक था आपका कोस स्क्वायर एक्स से ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स, और ये बच जाएगा माइनस का 2 कोस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है ना आपका, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन एक्स माइनस प्लस का 2 कोस एक्स, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यह आ जाएगा अपने पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका बराबर जीरो के था, ये बराबर किसके था आपका जीरो के, जीरो के बराबर, तो ये आपका साइन एक्स प्लस कोस 2 कोस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, गुणा में तो भाग में चला जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो, सॉरी 1, इसको कर सकते हैं हम, देखो जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों आपका साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स, कोस एक्स को भाग में लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर 1, तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 किस पर होता है दोस्तों आपकी पाई/4 के ऊपर होता है, ठीक है। आप देखो या दूसरी कंडीशन ले सकते हैं दोस्तों हम आपकी साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों आपका, यहाँ से आएगा दोस्तों आपका साइन एक्स बराबर माइनस का 2 कोस एक्स, तो यहाँ से दोस्तों टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतराल क्या दे रखा है दोस्तों हमने, अंतराल क्या दे रखा है हमें माइनस पाई/4 से पाई/4 के बीच, तो दोस्तों आपका में टेन का मान क्या होगा दोस्तों -1 से -1 या 1 के मध्य होगा दोस्तों आपका, यानी एक्स बराबर दोस्तों पाई/4 है, इस अंतराल में है, पाई/4 इस अंतराल में है, देखो ये आपका एक आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपका टेन एक्स बराबर -2 संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अतः है एक ही वास्तविक हल है, एक ही वास्तविक हल है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक ही वास्तविक हल है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कोस क्यू पाई/8 डॉट कोस 3 पाई/8 प्लस साइन क्यू पाई/8 डॉट साइन 3 पाई/8 का मान है, का मान क्या होगा, ये मैं पूछा। तो इसको करते हैं दोस्तों आपके सोल्व, देखिए क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ दोस्तों आपका कोस क्यू पाई/8 डॉट कोस 3 पाई/8 प्लस साइन क्यू पाई/8 साइन 3 पाई/8, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ कोस क्यू पाई/8, ऐसा हमने क्वेश्चन किया है पीछे, ये रिपीट हुआ आपका। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कोस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों आपकी कोस पाई/2 माइनस पाई/8 लिख सकता हूँ, आर लघुत्तम लेंगे दोस्तों आपका 4 - 1, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3 पाई आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, प्लस दोस्तों आपका साइन क्यूब पाई/8, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन पाई/2 माइनस पाई/8 लिख सकता हूँ। तो पाई/2 पर दोस्तों कोस किस में चेंज हो जाएगा आपका साइन में, और फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर है तो आपका चेंज भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव आएगा, तो कोस क्यू पाई/8 अपॉन साइन पाई/8 आ जाएगा, प्लस साइन क्यूब पाई/8
ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कोस पाई बटा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपका क्या बन रहा है, यहाँ से दोस्तों क्या बन रहा है आपका, या कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से दोस्तों आपका क्या साइन पाई बटा 8 कोस पाई बटा 8 यदि कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा आपका कोस स्क्वायर पाई बटा 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटा 8, और इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से दोस्तों अपना क्या बचा, यहाँ से बचा आपका साइन पाई बटा 8 कोस पाई बटा 8। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, अब दोस्तों ये बच गया अपने पास। तो आप देखो इसको 2 से गुणा करा देता हूँ, 2 का भाग दे देता हूँ, तो क्या आ जाएगा पास साइन पाई बटा 8 कोस पाई बटा 8। तो क्या बन रहा है दोस्तों आपका साइन 2 थीटा का फॉर्म मिल रहा है, तो ए बटा 2 साइन 2 पाई बटा 8 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बटा 2 साइन पाई बटा 4, और साइन पाई बटा 4 का मान ए बटा रूट 2 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बटा 2 रूट 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर 61 क्या दे रखा है, यदि कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x प्लस कोस की पावर 6x प्लस डैश इन्फिनिटी लॉग ए बेस 2 का समीकरण टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, तो 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स अंतराल दे रखा है 0 से पाई बाय 2 का मान है दोस्तों, पाई बाय 2 का मान ये दे रखा है। तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x प्लस कोस की पावर 6x प्लस एंड सोल इन्फिनिटी। पावर के अंदर है दोस्तों आपका, तो आगे लॉग ई बेस 2 दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इसको ले सकता हूँ ई कोट स्क्वायर एक्स लॉग ई बेस 2 जो दे रखा है हमें टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखो टी का मान निकालेंगे टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का टी सॉरी माइनस का टी प्लस का 8 बराबर 0। तो टी कॉमन लेंगे दोस्तों आपका टी माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है दोस्तों अपना, यहाँ से आया दोस्तों आपका टी माइनस 1 और टी माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर क्या आ गया दोस्तों अपना, यहाँ से टी बराबर आ गया अपने पास 1 और 8, क्या आ गया अपने पास 1 और 8 आ गया दोस्तों आपके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 की पावर कोट कोट स्क्वायर एक्स बराबर 8 आए, तो यहाँ पर देखो 2 कोट की पावर स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों अपना कोट स्क्वायर एक्स बराबर 3 आ जाएगा, तो कोट एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका रूट 3। तो एक्स का मान यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका कोट इनवर्स रूट 3, यानी एक्स का मान आ गया दोस्तों आपका पाई बाय 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक्स का मान पाई बाय 6 आ गया, तो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है देखो यहाँ से 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स दे रखे। तो यहाँ से बात करते हैं दोस्तों आपका 2 साइन एक्स की बात करें साइन पाई बाई 6 आ जाएगा अपॉन साइन पाई बाई 6 प्लस रूट 3 कोस पाई बाई 6। तो यहाँ से मान क्या जाएगा 2 साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 अपॉन 1/2 प्लस रूट 3 कोस पाई बाई 6 का मान रूट 3/2। तो यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों आपका 1 अपॉन 1/2, यहाँ से देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3/2 प्लस है भाई, प्लस है यहाँ पर प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों आपका 2 लघुत्तम लेंगे तो 4 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/2, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। यदि माना एफ सी एफ जेड बराबर
एफ जेड का बार का होल स्क्वायर दे रखा है जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो अपॉन जेड, जब जेड बराबर जीरो द्वारा लिया गया है तो एफ है दोस्तों आपका। ये दोस्तों सबसे पहले हम इसको करते हैं। फलन है आपका एफ जो सी से सी में परिभाषित है, ठीक है। और जहाँ पर एफ जेड बराबर क्या दे रखा है हमें, जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो, जब जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फलन का एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चलो ये तो हो गया अपने पास। अब दोस्तों हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है यू जीरो कमा जीरो प्लस आयटा वी जीरो कमा जीरो, पर जीरो पर याद करना है। तो अब क्या होना चाहिए, जीरो प्लस आयटा जीरो होना चाहिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो बात करते हैं, इसको हल करते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों जब जेड बराबर, जब जेड का मान जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तब एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जेड का स्क्वायर अपॉन जेड, तो यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई। वाई बराबर जीरो पर देखिए दोस्तों, तो यू एक्स जीरो प्लस आइटा वी एक्स जीरो तो बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस आइटा जीरो। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। एक्स बराबर जीरो पर देखिए, यू जीरो वाई प्लस आइटा वी जीरो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, जीरो प्लस आइटा वाई। विशुद्ध काल्पनिक संख्या आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण, रीमान समीकरण की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन क्या आ जाएगा आपका, एक्स पर मान निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 आ जाएगा दोस्तों। डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई टेंस टू जीरो लिमिट यू जीरो वाई माइनस यू जीरो जीरो मूल बिंदु पर अपॉन दोस्तों वाई, तो क्या मान आ जाएगा दोस्तों आपका, जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या आ रहा है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, कौशी रीमान समीकरण होती है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। कौशी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, परंतु अवकलनीय नहीं है। कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कौशी रीमान समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है, परंतु अवकलनीय नहीं है, परंतु अवकलनीय नहीं है। याद करना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड बराबर जीरो पर दोस्तों आपका कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन दोस्तों आपके प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अवकलनीय नहीं है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, एफ जेड जेड की पावर एन शर्त अवकलनीय होता है दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है। जहाँ 4r जेड एन जेड प्लस होता है क्या दोस्तों, जेड की पावर एन सर्वत्र अवकलनीय फलन है। जहाँ पर दोस्तों आपका 4r एन बिलोंग्स टू जेड नहीं, सर्वत्र 4r वास्तविक संख्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड पॉजिटिव संख्याओं के लिए दोस्तों क्या होता है आपका, पूर्णांक संख्या यदि है पॉजिटिव है तो ना तो पूर्णांक संख्या है तो जेड की पावर एन सर्वत्र अवकलनीय फलन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपदीय फलन हमेशा अवकलनीय होता है दोस्तों आपका, बहुपदीय फलन हमेशा अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है देखिए,
पार्श्ववादी फलन u एक्स वाई बराबर एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर का विश्लेषिक फलन एफ जेड होगा। विश्लेषिक फलन एफ जेड निकालना है दोस्तों हमें। तो यहाँ से देखो दोस्तों अपना क्या दे रखा है, u एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर दे रखा है, एक्स क्यू माइनस 3y स्क्वायर दे रखा है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाले दोस्तों इसका, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, किसका आ जाएगा 5xy। दोस्तों 5z0 की बात करें तो किसका आ जाएगा 3z स्क्वायर, क्या जाएगा आपका 3z स्क्वायर। तो समाकलन 5z0 माइनस आइटा 5z0 dz प्लस सी होता है दोस्तों आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3z स्क्वायर dz प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जेड क्यू बटा 3 इंटू 3 प्लस सी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जेड क्यू प्लस सी आ जाएगा दोस्तों आपका, आइटा सी भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका साइन करना है इसको, साइन 5z0 माइनस आइटा साइन z0 dz प्लस सी निकालना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, फलन दे रखा है आपका एफ जेड जेड स्क्वायर प्लस 3 आइटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आइटा, जेड नॉट इक्वल टू माइनस आइटा। 5 दे रखा है जेड बराबर माइनस आइटा के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 3 आइटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आइटा, जेड नॉट इक्वल टू माइनस आइटा। 5 हो जाएगा दोस्तों आपका जेड बराबर माइनस आइटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जेड टेंस टू माइनस आइटा के लिए लिमिट निकालें हम, तो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका जेड टेंस टू माइनस आइटा लिमिट जेड स्क्वायर प्लस 3 आइटा जेड माइनस का 2 अपॉन जेड प्लस आइटा। यहाँ से देखो दोस्तों आपका जेड का मान यदि माइनस आइटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 0 बन जाएगा, नीचे वाला तो 0 आ जाएगा दोस्तों का। यहाँ पर देखिए तो माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर तो -1, और यहाँ से देखो तो आइटा इंटू माइनस आइटा, तो क्या जाएगा आपका माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 तो +3। तो यहाँ पर ऊपर भी क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर आइटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा आपका माइनस लिखेंगे ना माइनस आइटा, तो -3 आइटा स्क्वायर बनेगा -2। तो यहाँ से देखो -1 प्लस 3 और -2 माइनस का 1 -3 और प्लस का 3 तो 0 हो जाएगा, 0/0 बन जाएगा दोस्तों आपका। डीएल हॉस्पिटल रूल से देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा रूल लगेगा दोस्तों आपका डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, हॉस्पिटल रूल इसे करते हैं दोस्तों आपके। तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस आइटा, तो अवकलन करते हैं दोस्तों आपका 2z प्लस 3 आइटा अपॉन क्या जगह को 1, तो यहाँ से क्या जगह 2 लिमिट रखेंगे माइनस आइटा प्लस 3 आइटा, तो माइनस का 2 आइटा प्लस 3 आइटा, तो क्या बचेगा दोस्तों आपका आइटा बचेगा। परंतु दोस्तों यहाँ पर देखिए, परंतु एफ माइनस आइटा रखें फलन के अंदर तो 5 आता है, जो नॉट इक्वल टू बराबर है जेड टेंस टू माइनस आइटा लिमिट एफ जेड की, अतः जेड बराबर माइनस आइटा पर एफ जेड क्या है आपका असतत है, असतत। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपना 65। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफ जेड क्या है दोस्तों आपका असतत फलन है। तो आज हमने 65 क्वेश्चन किए, कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल आपके पूरे कॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे, तो लगभग कल आप 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, और थोड़ा स्पीड से भी करेंगे, तो लगभग कल इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपने क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 66 से हम दोस्तों शुरुआत करेंगे और 130 तक दोस्तों सारी कंप्लीट करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।